नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान टॉक विद संदीप में। और आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेज़न पर एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के ये 5 बहुत ही धांसू क्वेश्चन, 5 का दम। ठीक है, शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन इससे आपको 5 की जगह 50 क्वेश्चन जानने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं हूं संदीप चौधरी और ज्ञान टॉक विद संदीप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज है दोस्तों 5 जून और आज मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आज। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है दोस्तों टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर, सॉरी ये उल्टा कर दिया मैंने, ये है दोस्तों सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। और जो इसकी थीम है वो है दोस्तों सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। तो ये जो है आज मनाया गया दोस्तों। सब्जेक्ट क्या है? टाइम फॉर नेचर। थीम क्या? सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता। अच्छा, ये कब मनाया गया था सर्वप्रथम? ये मनाया गया था सबसे पहले दोस्तों 1974 में। 1974 में इसको मनाया गया था। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, वो कब मनाया जाता? तो वो मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को। ठीक है, एवरी ईयर 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको ग्लोबल टाइगर डे भी बोला जाता है। ठीक है, बाघों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसका निर्णय हुआ था मनाने का। ठीक है, 2010 में। सेंट पीटर्सबर्ग कहां पर है? तो ये रशिया का एक शहर है। तो चलिए दोस्तों, अच्छा इससे संबंधित क्या क्वेश्चन है? हमारे यहां पर बाघों को संरक्षित करने के लिए एक परियोजना चलाई गई थी 1973 में। ठीक है, अप्रैल 1973। इसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाई गई थी। सबसे पहले कहां लागू हुई? तो जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है नैनीताल में, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड नैनीताल में है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और एक और बात है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल, जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी हैली नेशनल पार्क के रूप में। तो इसकी स्थापना किसके रूप में हुई थी? हैली नेशनल पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। हैली नेशनल पार्क 1936 में पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का। अच्छा, अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर जो है भारत का क्या है? नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, भारत का नेशनल एनिमल है टाइगर। और इसका जो नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है, वो है दोस्तों पैंथरा टाइग्रिस।
पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। अच्छा, इसको जो बाघ है ना, बाघ, ये तत्सम शब्द है, बाघ तत्सम, समझते हो। और इसका जो तत्भव शब्द है वो है व्याघ्र। ये भी आप थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। एक संस्था है, एक सोसाइटी है, WPSI, WPSI, इसको याद रखिएगा आप। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी, ठीक है। तो ये एक स्थापना हुई थी इसकी 1994 में। ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो है दोस्तों विश्व के लगभग 70% बाघ हैं। ठीक है, विश्व के लगभग 70% बाघ हैं। और प्रत्येक वर्ष इंडिया, ये प्रत्येक 4 वर्ष के बाद इंडिया में बाघों की जनगणना होती है। ठीक है। अखिल टाइगर रिपोर्ट जो है जारी होती है। अभी 2 वर्ष पहले 2018 में 4th रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है। इससे पहले ये शुरू कब हुई थी? 2006 में फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2010 और 2014 में। 2018 की विश्व टाइगर रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो टाइगर हैं वो हैं इतने 2967 टाइगर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो हैं MP के, उसके बाद हैं आपका कर्नाटक के, और उसके बाद है उत्तराखंड के। ठीक है, MP के, कर्नाटक के और उत्तराखंड के। ठीक है दोस्तों, MP में जो हैं वो हैं 526। MP को ही दोस्तों बोला जाता है टाइगर स्टेट। MP को ही क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। ठीक है। और सब इंडिया में जो है 50 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में। कितने? 50 टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम भी बोलते हैं, नागार्जुन श्रीशैलम भी बोलते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और संस्था है NCTA। ठीक है, इसकी भी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, NTCA। ठीक है, क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ टाइगर से जो रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इससे देखिए आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल गए हैं एक ही क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मैंने अभी बताया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? पहला राष्ट्रीय उद्यान था। हैली नेशनल पार्क, पार्क के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहां पर है? नैनीताल उत्तराखंड में है। अगर बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा, तो कान्हा कहां पर है? MP में। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना है, UP में है। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? UP में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यानी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? यह प्रसिद्ध है दोस्तों जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, पेरियार कहां पर है? यह है केरल में। अच्छा, केरल में और क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है साइलेंट वैली, याद रखिएगा। क्या? साइलेंट वैली। इसे बोलते हैं शांत घाटी। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, ये कहां पर है? तो ये है केरल में। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, शेरों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? शेर, तो जो शेर हैं वो हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में
कहाँ पर? गुजरात में ये पाए जाते हैं। अच्छा, बाघों के लिए तो बाघ के लिए 50 टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो गुजरात में है शेर, एशियाटिक शेर, ये कहाँ पर है? जूनागढ़ में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर है। और आगे इसके अलावा और आप ये देख लीजिए कि जैसे हमने देखा एशियाटिक शेरों के लिए कहाँ पर है? तो गिर। जंगली हाथियों के लिए देखा हमने आपका पेरियार। इसके अलावा है जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के ही कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा राइनो होता है गैंडा, ये इसके लिए ये पाया जाता है मेनली काजीरंगा में, ठीक है। काजीरंगा अभयारण्य, ठीक, यहां पे होगा काजीरंगा में पाया जाता है। ये कहां पर है? असम में, ठीक है। और काजीरंगा केवल गैंडों के लिए नहीं, ये मतलब एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे। इसके अलावा काजीरंगा जो है जंगली भैंसों के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम बात देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या इसे घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं, ठीक है। इसे घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध दोस्तों साइबेरियन सारस के लिए, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घाना पक्षी विहार। अच्छा, इसके लिए एक बहुत इससे जुड़ा हुआ एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। इसको दोस्तों केवलादेव को 1985 में क्या किया गया था? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। और भारत में कुल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो भारत में कुल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्तमान में 2019 में ही जयपुर को 38वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये इसका जो सम्मेलन हुआ था वो अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान के बाकू शहर में हुआ था, तब इसको जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो हेरिटेज साइट थी वो कब घोषित की गई थी इंडिया में? तो 1983 में किए गए थे घोषित। कौन? 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, आगरा का किला यूपी में, और ताजमहल जो भी यूपी में है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ साथ 1985 में 2 और अभयारण्य काजीरंगा और मानस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ठीक है। तो काफी कुछ जानने को मिला होगा आपको इससे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता, कौन सा अभयारण्य राइनो यानी इसके लिए जाना जाता? तो ये है दोस्तों आपका काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा असम राइनो के लिए यानी एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है, जंगली भैंसों के लिए भी जाना जाता है। केवलादेव अभी मैंने बताया था, साइबेरियन सारस, रणथंभौर दोस्तों ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ये बाघों के लिए। और गिर में क्या पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 की तरफ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है, यानी 2 राज्यों में फैला हुआ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, मानस, पेंच या सरिस्का? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पेंच, ठीक है। ये 2 राज्यों में फैला हुआ है। और 2 राज्य कौन कौन से हैं? 2 राज्य हैं एमपी प्लस महाराष्ट्र, इसमें 90% और इसमें 10%, ठीक है। पेंच फैला हुआ है यहां पे, ठीक है। मानस कहां पर है? मानस भी असम में है दोस्तों। कहां पर है मानस? असम में। सरिस्का कहां पर है? सरिस्का दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का है राजस्थान में, अलवर में पड़ता है ये। अच्छा, बात करें अगर हम राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है दोस्तों JNK में, ठीक है। इसका पुराना नाम था सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर डॉक्टर सलीम अली
के सम्मान में डॉक्टर ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली एक ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे। अच्छा, ऑर्थिनोलॉजिस्ट क्या होता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्थिनोलॉजी बोला जाता है। और डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने पक्षियों का अध्ययन किया। इनकी 2 बुक भी हैं, द फॉल ऑफ ए स्पैरो और एक है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। ठीक है, इनके सम्मान में और भी काम हुए हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? 5 का दम कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। और इसी तरीके से मैं 5 का दम रोजाना लेके आऊँगा, जिसमें हम ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री और स्वतंत्रता आंदोलन की, साथ ही साथ हम ज्योग्राफी, साइंस और यूपी के भी 5 कदम हम लेकर आएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।